नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में प्रशासन ने एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। प्रशासनिक अमले और पुलिस बल की मौजूदगी में यह बेदखली की कार्रवाई की गई। निर्माणकर्ता ने दावा किया कि उन्हें 40 साल पहले प्रशासन की तरफ से ही पट्टा दिया गया था। यह कार्रवाई सोमवार दोपहर जिले के कुरुद तहसील के ग्राम बगौद में की गई। प्रशासन ने इस शासकीय आबादी भूमि पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त किया। हालांकि पीड़ित पक्ष ने इस कार्रवाई को गलत और एक तरफा बताया है। इस कार्रवाई के दौरान बजरंग चौक पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए थे, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके पर तहसीलदार सूरज बछोर, थाना प्रभारी अवध कुमार साहू, सरपंच दसोदा कमलेश साहू सहित राजस्व अमला और पुलिस बल तैनात था। पीड़ित अभयराम साहू और हेमचंद साहू ने इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताया है। मटेरियल को थोड़ा हटाता, एक साइड में करता तब तो। निर्माणकर्ताओं ने बताया कि वे इस जमीन पर पिछले 40 वर्षों से काबिज हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इसे निजी जमीन समझकर खरीदा था और उनके पास इसकी रजिस्ट्री भी है। जमीन पर पहले से एक पत्थर की नींव भी डली हुई थी। जब उन्हें पता चला कि यह आबादी भूमि है तो शासन की तरफ से साल 2017 में उन्हें मुख्यमंत्री आबादी पट्टा भी जारी किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराने पर तहसीलदार कोर्ट में जांच प्रतिवेदन के आधार पर आपत्तियों को खारिज कर उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था और पट्टे को वैध माना गया था। निर्माणकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दोबारा स्थगन होने के बाद एसडीएम कोर्ट के आदेश पर अचानक यह कार्रवाई कर दी गई। उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। इस कार्रवाई से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को न्याय संगत नहीं बताया। सर, प्रशासन ने कार्रवाई तो किया है और लेकिन हमको क्या है, समय नहीं दिया है। इसमें क्या है, ज़मीन को पूर्व में लिए थे, अब लगानी समझ के हम लोग ले लिए थे इस ज़मीन को और उसका बाकायदा रजिस्ट्री पेपर सब हुआ। लेकिन उसमें क्या है, बाद में पता चल गया कि नक्शमी आबादी दिखा रहा है। अभी 40 साल पहले से मान के चलिए उसमें हम काबिज थे। पत्थर का नींव डला था, आरआई प्रतिवेदन सारा चीज़ निरीक्षण हुआ वहाँ पे। आरआई के द्वारा भी ये निरीक्षण किया गया और हमारे पक्ष में ही है। लेकिन उसमें इन लोगों के द्वारा उसका पट्टा भी दिया गया था। अब पट्टा में ये बोलना है कि वहाँ पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। 1324 खसरा नंबर का पट्टा दिया है, हम उसी को मान के चल रहे हैं कि हमारे ज़मीन को पट्टा है। उसी आधार पे हम बनाने की प्रक्रिया किए तो उस समय तहसीलदार से उन लोगों ने अपना स्थगन ले आया। स्थगन आने के बाद वहाँ पे केस चला तहसीलदार के द्वारा, फिर वो स्थगन रद्द किया गया और उस पट्टे को मान्य किया गया कि उसी ज़मीन का पट्टा है। उसके बाद ये निर्माण हुआ। अभी हमने उनके आदेश के बाद ये निर्माण हमने कर लिया। करने के बाद एसडीएम से ये इसको बेदखल का आदेश दिया और ये कार्रवाई हुआ। इतने दिन का इतना भवन हमने बना लिया, इसका कौन देगा हर जाना, आप बताइए। इसमें हमारी प्रतिष्ठा भी गई और गांव में जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उनको भी मालूम है यहाँ पे घास फूस का घर था, कुआं था, बाड़ी, एक परिवार और यहाँ पे रहता था और बाकायदा उसका हमने रजिस्ट्री करके लिया। लेकिन वो कहीं और दिखाया, वो बात अलग है। लेकिन इसके बावजूद ये आबादी था, तब भी हमारा कब्जा माना जाना चाहिए और इसी आधार पे हम तहसीलदार से जीते थे, केस तो बनाए थे। लेकिन ये अभी जो कार्यवाही हुआ, 3 दिन का समय मिला हमको और अब शनिवार और रविवार में हम कहाँ चले जाएंगे। अभी भी जो मेरे बड़े पिताजी हैं उन्हीं के नाम से ज़मीन है, वो अभी मतलब कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
आगे कदम क्या होगा आगे कदम ये होगा कि ये जमीन हमारी है तो अब प्रशासन के खिलाफ प्रशासन में ही आवेदन करेंगे, कलेक्ट्रेट में जाएंगे या सिविल जज के द्वारा ये कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे इसमें। इस मामले में तहसीलदार सूरज बनछोड़ ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के परिपालन में की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजरंग चौक स्थित संबंधित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में आबादी के तौर पर दर्ज है। इस भूमि पर पीड़ित पक्ष द्वारा गैर आवासीय उपयोग के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस विशेष निर्माण के लिए उनके पास कोई वैध पट्टा नहीं था, जिसके चलते इस अवैध अतिक्रमण को श्रेणी में मानकर हटाने की कार्रवाई की गई है। आज यहाँ ग्राम बगौद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। न्यायालय अनुभागीय अधिकारी विरुद्ध के जो आदेश के परिपालन में हम यहाँ पे आए और हम राजस्व, पुलिस और पंचायत के जो अधिकारी कर्मचारी हम सब मिलके यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए हैं। कितने जमीन में अतिक्रमण है? ये एक्चुअली ये ज़मीन आबादी है और यहाँ पे गैर आवासीय पर्पज़ के लिए किया गया था और यहाँ पे इनका कोई पट्टा वगैरह नहीं था, इसलिए ये सब कार्रवाई की गई। निर्माण किया जा रहा है, निर्माणाधीन था। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,